डे 3 को बिगड़ने मत देना, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। तो तुम कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, अब तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। चाहे वो छोटी सी छोटी चीज, कोई भी पर्सन कुछ करने जा रहा हो तो वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। अगर तुम एक टीनेजर हो, जेंजी हो, तो मोस्ट प्रोबेबली तुमने अपने आप को किसी और से कंपेयर जरूर किया होगा, या फिर तुम इनसिक्योर जरूर रहे होंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम इनसिक्योर ना रहो, ये प्लान बता रही हूँ, इसे 7 डेज तक फॉलो करना एंड देन सी तुम एक डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस पहले आता है। सी इनसिक्योरिटी जो है वो एक रिजल्ट होती है सेल्फ पे ट्रस्ट ना करना, दूसरों को कंपेयर करना अपने आप से, एंड दूसरों की वैलिडेशन के लिए वेट करना। डे 1 पे तुम्हें सिंपली अपने आप के लिए लेटर लिखना है। फर्स्ट उस लेटर में 2 चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। उन चीजों में लिखो कि कौन सी चीजों के लिए तुम इनसिक्योर हो, क्या उन चीजों को तुम चेंज कर सकते हो, क्या वो इनसिक्योरिटी सही भी है या नहीं, या फिर तुमने सिर्फ लोगों को कंपेयर करके अपने आप को इनसिक्योर बनाया है। सेकंड चीज में ये लिखो कि तुम कौन से पर्सन बनना चाहते हो इन नेक्स्ट 7 डेज। तुम कौन से पर्सन तुम्हारा ड्रीम पर्सन है कि जो अगले 7 दिन में तुम देखना चाहते हो। ये तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए लेटर है जो कि 7 दिन बाद तुम ओपन करो। डे 2 में तुम्हें सिंपली अनफॉलो करना है उन लोगों को जिनसे तुम अपने आप को कंपेयर करते हो। उस कंटेंट को कंज्यूम करना बंद करो जिससे तुम्हें जेलसी होती है, तुम कंपैरिजन करते हो। उन लोगों को एलिमिनेट कर दो। सिंपली तुम फर्स्ट उन्हें एलिमिनेट कर दो, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अपने आप की पहले सोचो कि तुम्हारे लिए वो, भले ही वो लोग अच्छे हैं बुरे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारे लिए अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो उन लोगों की वजह से। सो फर्स्ट उन लोगों को एलिमिनेट करो। डे 2 कीप 1 प्रॉमिस टू योरसेल्फ। सेकंड डे पे तुम्हें बस अपने आप से एक प्रॉमिस करना है। कुछ भी हो सकता है वो, कि तुम जल्दी उठोगे, तुम पढ़ाई करोगे 1 घंटा, वॉक के लिए जाओगे, 15 मिनट एक्सरसाइज करोगे, जर्नलिंग करोगे, कुछ भी, बस तुम अपने आप से एक प्रॉमिस करो एंड उस एक प्रॉमिस को कंप्लीट जरूर करना। इससे तुम अपनी सेल्फ वर्थ जीत पाओ, तुम एक ट्रस्टेड पर्सन फील करोगे। तुम अपने सेल्फ पे कैसे डाउट कर सकते हो? कुछ भी शुरू करने से पहले तुम अपने सेल्फ पे डाउट नहीं कर सकते, तो तुम्हें अपने सेल्फ ट्रस्ट को जीतना होगा। इसीलिए पहले एक प्रॉमिस करो अपने आप से, उस प्रॉमिस को पूरा करो। ऐसे ही अपने छोटे छोटे प्रॉमिसेस को बढ़ाते जाओ और अपने गोल की तरफ चलो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एविडेंस से। तुमने कहा था कि तुम उठोगे 6 बजे एंड तुम उठे। ऑन डे 3 डू 1 अनकंफर्टेबल थिंग। स्पीक अप इन द क्लास, स्टार्ट द कन्वर्सेशन, पोस्ट द वीडियो। कुछ भी जो अनकंफर्टेबल इतने सालों से तुम्हें लग रहा है, एक अनकंफर्टेबल चीज करो, जरूर करो, बिकॉज तुम्हें वो अनकंफर्टेबल लग रहा है। तुम एक बाउंड्रीज बना के रखे हो, अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हुए हो। एक बार तुम्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। डे 3 को बिगड़ने मत देना, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बिकॉज तुम इतने सालों से अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते थे। तुम कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, अब तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। तुम अपने सेल्फ ट्रस्ट को जीतना चाहते हो, तुम इनसिक्योर पर्सन नहीं रहना चाहते हो, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल चीज करनी हो। तुम कंफर्ट जोन में हो, दैट्स वाई तुम इनसिक्योर हो। जब तुम अनकंफर्टेबल चीज करोगे, अपने आप को पहले एम्बैरेस होने दो, अपने आप को क्रिंज फील होने दो, बट एटलीस्ट तुम उस चीज को अचीव कर रहे हो एंड तुम्हारे पास एविडेंसेस बिल्ड होते जाएंगे। डे 4 मूव योर बॉडी। तुम्हें कुछ लगे या ना लगे, एटलीस्ट एक 15 to 30 मिनट्स के वॉक के लिए लेकर जाओ। एटलीस्ट ये 7 डेज तो करो, फिर तुम्हारी लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। वंस इन अ वाइल तुम घर से एक बार बाहर निकल रहे हो फॉर अ वॉक, तुम एक अलग वर्ल्ड देखोगे, और विदाउट फोन, विदाउट कंपैरिजन। बस अपने वॉक के लिए जाओ, अपने माइंड को फ्रेश करो, कुछ भी ओवर थिंक मत करना। वो एक्सरसाइज हो, वॉक के लिए जाना हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, कुछ भी एक फिजिकल एक्टिविटी करो। जब तुम फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली तुम मेंटली भी स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ट्रायंगल कनेक्टेड होता है। डे 5 के दिन तुम्हें बिल्ड करना है कुछ, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज, एक स्किल, एक ड्राइंग, एक पेंटिंग, एक पैरा, या फिर एक कंटेंट क्रिएट कर, कुछ भी एक चीज क्रिएट करनी है तुम्हें, कंज्यूम नहीं करनी, क्रिएट करनी है उस दिन। जब तुम बिजी होते हो ना कुछ क्रिएट करने में, जब तुम कंपेयर नहीं कर रहे हो, जब तुम कंज्यूम नहीं कर रहे हो, लोगों को नहीं देख रहे हो, तुम इनसिक्योर होना ही भूल जाते हो, बिकॉज तुम ऑलरेडी इतने बिजी हो कुछ क्रिएट करने में, तो तुम क्या ही लोगों को कंपेयर करोगे। एंड लास्ट इज स्टॉप वेटिंग टू फील कॉन्फिडेंट। सी कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। जब तुम उस चीज को हासिल कर लोगे, जब तुम उस चीज को कर दोगे, तब वो कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी पर्सन कुछ करने जा रहा हो तो वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, वो करने के बाद जो प्राउड फीलिंग आती है वो है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास जब तक उस एक्शन को तुम नहीं करते। सी तुम कंप्लीटली पूरे डिफरेंट नहीं बन जाओगे 7 दिन में, लेकिन तुम वो पर्सन बनोगे जो अपने आप से प्रॉमिस रखता है और उसे पूरा करता है। अपने आप की इनसिक्योरिटी देख पा रहा है कि वो एक इनसिक्योर पर्सन है, तो वो कॉन्फिडेंट पर्सन बनेगा। जो पर्सन एक्शन लेता है, जो दूसरे लोगों पे कम डिपेंड होता है, वो पर्सन तुम बनने जा रहे हो, और वहीं पे रियल कॉन्फिडेंस बिगिन होता है। सी ये 7 डेज के गोल अच्छे से अपने जर्नल में लिख लो। डे 1 से स्टार्ट करो, अपने आप को एक लेटर लिखो, उससे स्टार्ट करो। उस लेटर को तुम एंड ऑफ द 7th डे खोलना एंड देखना तुमने कितने टारगेट्स अचीव कर लिए। अगर तुम ओवरथिंक करते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क ऑन योर गोल्स।